ओरिजिनल फोटो देखिए हमारे बीच में है। और ये देखिए सीआईडी ऑफिस में रखा हुआ है। सीआईडी ऑफिस में आज भी ये रखा हुआ है। बहुत छापी गई ये नोट देखिए। ये नोट है जिसमें लिखा गया है जाली नोट। और महेंद्र मिश्र वो पहले सिस्टम दूसरा यही था। जगह आई कमारी बंद था जी एगो पुलिस वही पर आई रहे आस्ते आस्ते चढ़ के जी हेंगो हेंगो जी। कमारी खोल दिलक। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज हम लोग बिहार के छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड के मिसरौलिया गांव में हैं। यह वो गांव है जहां से एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजी शासन को हिला देने वाले और संगीत विद्या में माहिर, वाद्य विद्या में माहिर, ऐसे इंसान जिनकी चर्चा करने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए किसी को समझ नहीं आता। पहलवानी में माहिर, घुड़सवारी में माहिर और ऐसे शांत स्वभाव के व्यक्ति जिसके बारे में आकलन करना किसी के बस की बात नहीं थी। अंग्रेज को भी 3 साल लग गया था उनके बारे में जानने के लिए, वो भी उनके यहाँ नौकर की तरह काम करके। जो 24 घंटा उनके साथ रहता था उसे भी 3 साल लग गया था ये जानने के लिए कि भाई कैसे क्या करते हैं ये। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं 26 अक्टूबर 1886 में जन्मे पंडित महेंद्र मिश्र जी की, जिनकी रचनाएं आप सबके बीच में हैं। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, ए नंदी सैया के जगा दो, बुला दो। ऐसे काफ़ी रचनाएं हैं जो प्रचलित हैं और हम सबके बीच में हैं। लोग भावपूर्ण सुनते हैं। देश नहीं विदेशों में भी इनके गाने गाए जाते हैं और उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं आज हम लोग। और उन्हीं के बारे में जानने के लिए पहुंच चुके हैं मिसरौलिया गांव में। और अभी हमारे साथ उनके पोते रामनाथ मिश्रा जी हैं, जिनसे हम मिल के बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि कैसे थे महेंद्र मिश्र और कैसा उनका क्या था, उनका सिस्टम, कैसे वो यहाँ काम करते थे, कैसे अंग्रेजी शासन को हिलाए। जितनी जानकारी इनके पास होगी सारी बातों, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए चल के बात करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे जिनके बारे में, वो महान व्यक्ति, और उनका दर्शन हुआ आज। अहो भाग्य हमारा कि आज उनका दर्शन हुआ। उनका ओरिजिनल फोटो देखिए हमारे बीच में है। और ये देखिए सीआईडी ऑफिस में रखा हुआ है। सीआईडी ऑफिस में आज भी ये रखा हुआ है। बहुत पुराना होने की वजह से बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम ये अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाए। और उनके ही द्वारा छापी गई ये नोट देखिए। ये नोट है जिसमें लिखा गया है जाली नोट। और महेंद्र मिश्र जाली नोट, सब जाली नोट 10 का है, 100 का है। क्या बात है, देखिए किस तरीके से ये अभी तक कहीं किसी ने दिखाया नहीं होगा, लेकिन आज तक हमने भी नहीं सोचा था कि हमें ये सब कुछ ऐसे देखने को मिलेगा और इसके दर्शन होंगे। कहीं ना कहीं दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत एक नई दिशा होगी कि इनके बारे में जानना और इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ऐसे काम करके गए हैं जिस काम को आज हम बहुत सम्मान से याद करते हैं। ढलुआ जाली सिक्का यहाँ ये लिखल बा। देखिए जी, ढलुआ जाली सिक्का। हाँ लिखा हुआ है, हैं? हाँ, जाली नोट। ये सब का सामान हो। औजार है इसको बनाने का। हाँ हाँ हाँ, ये सारा औजार वो सब कुछ बरामद हुआ था जब पुलिस का छापा पड़ा था। ये बरामद हुआ था कलकत्ता हाँ से। तब भी भैया रखल बा सब आज वही भी, जैसे आइल बा। अच्छा, आज भी है सीआईडी ऑफिस से मंगवाल आइल बा। जी। अब देखिए उनके हाथों से लिखी गई उनके शब्दों को आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसमें अपूर्व रामायण लिखा गया है। जेल में रह के जो उन्होंने लिखा है, उनके अपने हैंड राइटिंग में उनकी लिखी हुई रचनाएं, यही है इनकी हैंडराइटिंग है ये सब। ये उनका हैंड राइटिंग है उन्हीं के लिखा हुआ है। जी। अभी तो सब इधर उधर है, वो सब दिया गया है सिर्फ। बड़ा अब हमको मेहनत लगा है 1 साल जी इसको ठीक करने में। जी, सही बात है। हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है, कितनी सुंदर। हाँ हाँ ऐसे हाँ। लग ही नहीं रहा है कि हाथ से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि छपाई हुई है इसकी। उस समय में लोग लिखते भी ऐसे ही थे। हाँ। भोजपुरी के गौरव महेंद्र मिश्र जी का एक ऐसा ही धरोहर आप लोगों के बीच हम तो दिखाने जा रहे हैं जी पूर्विया उस्ताद महेंद्र मिश्र जी। लिखा है।
ई जन्म दिवस पर सब लोग अपन अपन लिख लिख के देवेला न। जी जी बिल्कुल। सब लोग बांटेला ओमे। गिरफ्तारी के वक्त पंडित जी ने एक गाना गाया, पाकल जी पाकल पानवा पनवा खियौले देखी। गोपीचनवा प्रीतिया लगा के भेजौले जेल खानवा। महेंद्र मिश्र वो क्रांतिकारी गायक जिनके लिए तोयफों ने अपने गहने उतार दिए। जी सही बात। स्वतंत्रता संग्राम और महेंद्र मिश्र जी बड़ा बड़ा विद्वान लोग लिखले बा। जी नकली नोट की छपाई का किस्सा और गोपीचंद जासूस। जी प्रेम की पीड़ और प्रेम में मुक्ति का कवि गायक। जी अंगूरी में डसले बिया नगिनिया नदी दियारा जरा दे। सासू मोरा मारे राम बांस के छेउकिया छेउकिया सुसुकत पनिया के जाए। शुष्क पनिया के जाए पानी भरे जात रहनी पकवा इनरवा इनारवा। बनवारी हो लाग गइल ठग बटवार। अच्छा हाँ इनके मैंने जो सुना है कि कहीं ना कहीं कहाँ थे उस समय लास्ट टाइम किस बाई के कोठे पे कहीं हमको पढ़ने को मिला जहाँ पे वो लाइन गा रहे थे जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस लिया था छपरा। छपरा में। हम्म वो लाइन उस समय भी बनवारी के नाम से ही कोई लाइन गाए थे। आ एगो अंत में गावल रहे जे एको गहनवा नहीं के साड़ी हो कैसे जाए ससुराल। जी लास्ट हरी जी छपरा प्रोग्राम भइल जी सांझ के बड़ी प्रोग्राम भइल बड़ी जी लोग जुटल किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा ना। कुछ होने वाला है हम्म। और वो गाते गाते आ शिव जी के। सुबह में गए पूजा करने शंकर जी के मंदिर वहाँ पर 2 ठो है जी बनाए। जी 2-3 घंटा हो गई पूजा करो जी तब एगो शिव जी मिश्र रहल पुजेरी जी बोले बाबा काहे नहीं आवत जी जाके देखता है लिंग पर मुड़ी पड़ल बा। जी तो बाबूजी कहनी हमरा जे हम जाके लिंग पर से उठौनी जी लाश जी आ पूरा गाँव यही रहे जी तब सब क्रियाक्रम भइल। जी जी आपके दादाजी का फाइल मिला है अच्छा लेकिन 25% पढ़ा हूँ हाँ इसी पर हमने आपको याद किया। जी जानते हैं नंबरी कहाँ छपा है। जी तो हम कहें कि सर हमार वही साल तो हमार जन्म हुआ दादाजी के मृत्यु हो जी तो सब छपा है कलकत्ता। अच्छा जब तहलका मच गया जी तब CID डिप्यूट हुआ जी लगा कलकत्ता छापा पड़ने जी आए चले गए गांव। जी आपके गांव के एक व्यक्ति ने जी गुड फेथ में इनका नाम बताया जी जिसका नाम मेरे पास मौजूद है जी लेकिन मैं नहीं बता सकता कि मैं CID का IG हूँ। जी मेरे पिताजी भी कहें तो मुझे बताना हमें जी ना आज ना हमारे दादाजी मर गए वो व्यक्ति मर गया अब नाम से क्या मतलब है हमको साक्ष्य दीजिए दिया जाए तो हम देंगे। कहे कि उनका कलकत्ता ये जो है चितरंजन दास लड़े हैं हाई कोर्ट जी जी हाँ चितरंजन दास अथक परिश्रम किए हैं। जी सजा कम कराने के लिए हाँ 30 साल के जो सजा रहे हाँ 10 ओकरा के साल 10 भइल साल में बनावल गए। आज सेंट्रल जेल हुआ उनका। जी तो उनका असल असलियत और जो चीज़ है सो मेरे पास है जी असलियत। जी तो अभी अभी हम अथी में 21 में जिलाधिकारी जी मंच पर अनाउंस किए जी जे इनके आगे का स्वर्गीय समाप्त किया जाता है जी ये मरे नहीं है सही ये बात। जिंदा है श्री रहेगा। जी इसका एहसास हमको 11 मार्च को हुआ। जी हम सोए थे 3 बजे भोर में जी जैसे कोई कहता है कि पैसा नहीं उठाया हाँ, कौन पैसा जिम्मेदारी का पैसा उठा ले क्या करके हाँ, नहीं टूटा। हाँ, अच्छा अब 12 तारीख को सुबह हम चले गए DM साहब के पास। जी तो वहाँ पर उनका PA कहे कि DCLR साहब कर सब कर लेंगे। जी चले गए हम DCLR साहब के पास। जी हमने कहा कहे कि हाँ लिख करके दीजिए जी बस सब लिख करके हमने दिया। जी मेरे पिताजी का नाम मेरे दादी का नाम जमींदारी था जी जो मेरा जमींदारी का
30 गुना राशि निर्धारित करके सरकार ने उन्मूलन कर लिया जमींदारी का, और कही कि तब तक हम ब्याज देंगे, सरकार देगी जब तक पैसा नहीं आ जाता है। तो सरकार ने 17 वर्ष तक मेरा ब्याज दिया। सरकार से नोटिस हुआ कि अपना पैसा उठा लीजिए। हम अभी छोटे थे, 74 की बात है। अब पिताजी की मृत्यु हो गई। अब एक मैं था, न भाई न चाचा न माँ, कोई नहीं था, एक सिर्फ मैं। हमारा शादी ब्याह पर परिवार लोग किया, कोई नहीं था। और उस वक्त से हम वहाँ से भी हो गया। अब शादी ब्याह हो गया, इसी में घर गृहस्थी में फंस गए। उसके बाद हमारे लड़का विनय कुमार मिश्रा हैं, इन्हीं के पढ़ाने लिखाने में हमारा विशेष ही हो गया। नौकरी पकड़ी, शादी विवाह, लटर पटर, घर द्वार। अभी निजी सचिव है लेबर मिनिस्ट्री में अभी हमारे लड़का। तो देखा जाए ना, हमारे दादाजी जिस समय में नंबरी नोट छापे, वो चाहते तो चांदी का घर बन जाता, लेकिन उनका रहने का मकान नहीं है, सब ध्वस्त। तीसरा पुश्त हम बनाए हैं 80 में रहने के लिए, हम बनाए हैं, पिताजी से भी नहीं बना। वो मुकदमे में रह गए उनका। 25 बीघा जमीन बैनामा, 30 बीघा रजिस्ट्री करके पिताजी ने लड़ गए जब फांसी न हो। लेकिन आज मुझे मालूम हो रहा है कि दादाजी चांदी का नहीं, हीरे का घर बना करके गए हैं। वो मल्लिया का चांदी का घर मुझे नहीं चाहिए। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे दादाजी हमारे लिए हीरे का मकान बना करके गए हैं। कहे क्या धमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो महताम धनम। सम्मानित पुरुष को मान चाहिए। आज हमारे दादाजी का जो सम्मान मिल रहा है, मैं हीरे के घर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सरकार को चाहिए जी कि उनका सम्मान, ऐसा व्यक्ति जी जो ना 5 कट्ठा जमीन अपने लिए, न 5 गो रुपये अपने लिए, न अपने लिए मकान, जी संपूर्ण जिंदगी का कमीनी क्रांतिकारियों में, और अपना कुछ नहीं परिवार के लिए। अगर 3 कायम हो जाए उनका नाम से 5 रुपया कहीं, 5 कट्ठा जमीन और मकान, तो मैं हर सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। सरकार उच्च स्तरीय जांच करावे जिनके रहने का मकान नहीं है। सही बात, उन्हीं के समय में ध्वस्त हो गया मकान। सही बात। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी देखा, पढ़ा, सब कुछ जाना, उसमें पता चला ये सारी चीजें कि वो कभी अपने लिए कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं। और जितने भी पैसा जो भी किए वो सब अपने देश के लिए देश किए, के लिए किए। देश के क्रांतिकारियों के लिए किए, उनके परिवार के लिए किए, अपने परिवार के लिए नहीं। उनके परिवार के अगर सदस्य अगर कोई जेल गया है, चाहे कहीं अगर नहीं है, तो उसके परिवार तक पैसा पहुंच जाता था। ये उनका अपना स्वाभिमान था, एक जीने का एक अलग अंदाज था। यही था उनका। और कहीं ना कहीं आज आपकी बातों से भी ये लग रहा है कि सच में वो मरे नहीं, मरे नहीं है, वो अमर हैं और आज भी हैं हम आज सब है के वो, बीच में। हो एकदम। सकता है हम लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप से वो आप ही के अंदर हैं, जो क्लियर शब्दों में हम हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में। हमारे लड़का इनका प्रणाम किया, पूजा, जी लास्ट एज रह गया था, जी और बाबा का पूजा करके जी, कमीशन में बैठे 98% मार्क्स से निकल गए। क्या बात, कहाँ मरे हैं? सही बात, नहीं मरे। अच्छा, दादी हमारी मरी है 83-84 में, जी उनकी पत्नी। जी, हमने पूछा जे नोटवा कैसे छपात रहे, हाँ, तो कहली कि हमने का मालूम कहाँ, हाँ, जब छापा पड़ गई जी वहाँ का जेल चल गई नी, जी, तो बोल कि कौना चीज में जेल गई नी, हाँ, तो नोट छपात रहा। हाँ, तो जेकरा औरत कहीं मालूम नहीं खे जी जे नोट छपाता, जी, तब पूछ कहली कि जानता रहो, हमने क्या एक दिन हिम्मत तक कहीं का बात रहे ना, वहाँ से पूछा क्या, सही बात, कहे कि पहलवान में तगड़ा, हाँ, हर बात निराली हर है। बात निराला। हाँ, तो पूछनी सो जो अच्छा एगो बात बताई ना, राउर हई प्रतिष्ठा, हई शरीर, हई माने सब कुछ, सब आई दलिद्रन का संग काहे इतना रहिले, तब हाँ, भाग जाए सब। हाँ,
केहू कुछ ना अब बा पता चलता आज ना उ दलिद्रा ना रहे, हमरा के आई जी साहब कहले जी जे गोपीचंदवा जो था जी आपके यहाँ नौकर, जी वो गोपीचंदवा नहीं था, जी वो प्योर अंग्रेज था। जी मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ वो आपके दादाजी का नाम रखा हुआ है गोपीचंदवा। जी और इससे जो ऊपर का अफसर था जी डीआईजी जी या डीएसपी हो, जी उसका फोटो देखिएगा, हाँ वो दलिद्रा है, हाँ भिखार, जी कुछ देह पर उसका वस्त्र नहीं है। जी वो आपके यहाँ जाता था भिक्षा मांगने, जी गोपचनवा से प्रगति रिपोर्ट लेने। जी अच्छा, और वो गोपचनवा से रिपोर्ट लेकर के आता था जी डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, जी रिपोर्ट दे देता 1 महीना में। और आपके दादाजी उसको गरीब आया है, एगो वस्त्र दे दो, हाँ कुछ खिला दो, करो कुछ कुछ खिला देते तो सीआईडी का इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर तो यही था, जी इससे ऊपर का था वो। जी यही सब दादी कही हाँ कि नहीं नहीं खाली गरीबों से उनका ही रहता है। तो यहाँ तो है सीआईडी इंस्पेक्टर जी अली हसन मियाँ, जी उनका फर्स्ट फ्रेंड थे जी हाँ अली हसन मियाँ। जी अब ये 5-7-10 आदमी जो आता था, ऐसा बुद्धि से कुछ लोग चले जाते अली हसन मियाँ के यहाँ रात में खाना, जी कुछ लोग जलालपुर, जी और 2-3 आदमी यहाँ पर रह जाता। जी तो अली हसन मियाँ के यहाँ रुपया जो छाप करके ट्रंक रखा हुआ है, जी अली हसन मियाँ वहीं से सप्लाई करते। जी इधर से जलालपुर से जो है, जी अभी घोड़ा का घास काट रहे हैं, हाँ इनको कुछ मालूम नहीं है। जी जब तीसरा साल हो गया, जी एक उनके छोटे भाई थे गोरख में से, जी उनको कुछ बीमारी हुआ, बड़ा इंतजाम किया, जी प्रसन्न हो गए, सीधा आदमी थे हाँ, वो। खुश हो गए कि हाँ। गोपीचंद बड़ा मान वाह। सम्मान करा था बाबा के मैंने विश्वासी नौकर गोपचंदवा, जी गोपचंदवा तो जी जी आ गई नी। जी जारा में टील गोपचंदवा पहलवान था। जी हाँ अब दादाजी पहलवान कुश्ती भी लड़ाते थे, हाँ, लड़ता था, हाँ, और वो भी हारमोनिया भी बजाता बजाता था। तो आ गए अतना गोपचंदवा, तब कहा गोरख मिश्र से, बाबा हम ना हाँ, ऐसे कह दिए। अच्छा रुक रुक, जा बात बुझ गया यार, इसी जगह नु है तो मामला, हाँ खाली ऐसे ऐसे नहीं इशारा कहते नु। हाँ अभी मरे हैं वो 83-84 में, जी वो बोल रहे थे जो भैया के पकड़ाने में हमारा हाथ ऐसे कह दिए नु, हाँ बस साला पकड़ लिया। हाँ रात में वहां पर छपता था। तो गोपचंदवा को तो बाबा जानते हैं कि हमारे विश्वासी पात्र है, हाँ बिल्कुल सही बाहर बात जाता है आता, बाहर जाता आता, अरे क्या हुआ है, तो देखिए ना खा लिए हैं, पेट गड़बड़ हो गया। है। और उधर सब जंगल है पीछे हमारे घर का, जी उसी जगह से टर्ची हिला दिया दिखा था ऊपर। जी क्या मालूम किसी हाँ 3 बजे भोर में 2:30 बजे पुलिस का छापा पड़ा अरवा लील साहब था, अंग्रेज गवर्नमेंट नील का, साहब लील हाँ साहब, हाँ लीला साहब, नीलहर वही फोर्स का कमांड किया। जी अब पैदल आकर के घर गिरा गया। जी भाई हल्ला, चोर आ गया, डकैती हो रहा है बाबा के घर में। हाँ, अब उनको मालूम, पत्नी को मालूम नहीं है यह नोट छपता है, तो लोगों को कहाँ से मालूम होगा। सही बात सब लोग लाठी डंडा भाला फेरता, ये हाँ अस्त्र रहे वो हाँ दिन, हाँ घेरा गए, सब जरा का लगे, लोग ठकच गई 10 गांव के। जी आई कह सजा देखिए हम लोग चोर नहीं है, पुलिस है। हाँ तो लोग कहे जो पुलिस कैसन, हाँ यहाँ पुलिस साधु का द्वार में पुलिस कैसन। हाँ बाद में हथियार बोबो का लगे, हाँ ओ बुझ गई नहीं जे लील साहब से करिए काम कीजिए, इस पर का गला लिखिए, तो जो नोट बनाते नहीं पाया, हाँ बताए तो होली हो जाएगी यहाँ खून का, हाँ बड़े लोग है, हाँ एक पुलिस नहीं बचेगा, जी चाहे जो होगा वो लोग भंसी झोंक देंगे या झोंका जाएंगे। जी वही लिख दिया कि नोट बनाते नहीं पाया। जी
वो हमारे पिताजी को दिए कि है किसी से बोलना बोलना नहीं प्रशासन से, मैं आता हूँ। दे दिए, चले गए जेल। जब जज कहने लगे खड़ा होता है तो बाबा कहते हैं कि पाकल पाकल पनवा खियौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के भेजौले जे हलखनवा गौनी एगो पूर्वी में। तो इहो बाबा का संग गीत गावत रहे। ई जवाब में कहलस कि नोटवा जे छापी छापी गिनिया भंजौली है महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कहनी परेशान आ सगरे जहानवा में कहनी बारा नौ आए महेंद्र मिश्र, पड़ल बा पुलिसवा से काम। इहो गौले रहे जज का लाइन। ओकरा बाद से बाबा के जेल 30 वर्ष के वहाँ भइल। ओकरा बाद हाई कोर्ट से 10 साल के भइल। वही जेल अथी में जेल में वहाँ का अपूर्व रामायण 7 कांड। ओजा जेल में भी केहू के ज्ञान देले बनी, केहू के सिखौले बनी संगीत, जेलर के बेटी के। हाँ, यहाँ का बसंत ऋतु रहे। जैसे हमारे सब पिताजी या दादाजी के भाई कहत रहे लोग कि यहाँ का तो सरस्वती जीभे पर रही तो गावत रहनी भैरवी एगो बड़ी टान में भैरवी सुबह में गावत रहनी कि धनुहियारी कैसे उठावेंगे राम, अति सुकुमार कुमार अवध के शोभा के सुखधाम, धनुहियारी कैसे उठावेंगे राम। यदि हठ विदेह के नीक नयाली, कोटि लजावन काम, धनुहियारी कैसे उठावेंगे राम। आ द्विज महेंद्र कोई बरजत नाही, कहाँ धनुष कहाँ राम, धनुहियारी कैसे उठावेंगे राम। तो सुनाई दिल सुनका आ गए दोनों बेकत। यहाँ का बैसाख के ये महीना रहे, गावत आगे खड़ा हो गए। यहाँ का आहट बुझाइल, काहे कि हमारा घर कहे लोग जो वहाँ का कब सूती ले कब जागी ले, ये हमनी के मालूम ना भइल। सुत गई नहीं तुर जग गई नहीं। सब केहू कहल कि वहाँ के भाई लोग सौतेला रहे 4 जना कि भैया कब सूती कब जागी ये हमनी के मालूम नहीं खे। पिताजी कहनी हम हमेशा जागले देखी ले आ कब सूझ जाइले। आभा भइल कि केहू बुझाता खड़ा बा। अब यहाँ वो लोग कहे कि नहीं नहीं एक ठो और पूर्वी एक ठो मरनी अलाप में एगो जी आधी आधी रतिया के पी के कोयलिया से बैरनिया भैली ना, मोरा अखिया के निनिया राम बैरनिया भैली ना। मरनी कहले एगो और 4 गो गवनी कहलो कि मिश्र जी आप धन्य हैं, इस जेल को आप जेल मत बचिएगा। अब मेरी ये 2 लड़की है, इसको आप संगीत में पारंगत कर दीजिए और आपका मकान है, हमारे साथ अब आपको रहना है, इसमें नहीं रहना है। जो भी आपकी ज़रूरत है लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सब किताब स्याही कलम मेरा सब सरकारी है, लिखिए। वही बाबा रोज अध्ययन किए, वही लिख रहे थे। अभी अभी हमारा लड़का आए थे होली में, इसी जगह हम दोनों आदमी बैठे थे, तब तक फोन आया रांची यूनिवर्सिटी से। तो बोले जब मैं हिंदी के विभागाध्यक्ष बोल रहा हूँ। अच्छा आप, हाँ हाँ बोला जाए। तो हमने आपका फ़ोन नंबर जुगाड़ किया है गूगल से। हमारे यहाँ एक डकैता का सजा, एक मर्डर किया, उसका सजा हो गया फांसी की 20 साल, 20 साल फांसी ना 20 साल। 20 साल वो जेल में रहा। मूर्ख था, एक दिन स्कूल नहीं गया था। जब 20 साल से छूट के आया तो प्रवचन करता है, संगीत गाता है। अब लोगों का दिमाग खराब, तो कभी स्कूल नहीं गया, कभी अच्छे आदमी संपर्क नहीं किया, कहाँ से इसे प्राप्त कर लिया। तब एक आदमी पूछा जैसे सुनो हम एक बात पूछना चाहते, ये कहाँ से प्राप्त किया। तो कहले महेंद्र बाबा हम मोहन रहनी हुए का संग जी, उहे का सेवा करत रहनी हो।
और दोनों बेटी के वहाँ का पढ़ाए आ हमहू शिक्षा करब नहवाएब हम ही जी कपड़ा लत्ता हम ना छुए देब सब साफ करब जी बाबा के। ऐसे तो धोबी उबी रहले रहे भाई हम बाबा के जी रोज गोड़ दबाएब रोज ई करब हमरा मिल गई। अभी अभी के बात है ये होली में। जी जी अरे बाप रे बताइए ना जी तो बाबा के जाति ना समझने वहाँ का जी ना मानव जाति जी जाति भी भेज है हो ना वहाँ के ना करने। बस इंसान है हाँ इंसानियत ये हमारा बाबा के बा। जी तो अभी अभी वहाँ का एडीजीपी साहब यहाँ का संपूर्ण 900 पृष्ठ के साक्ष्य निकाल दिला बनी जी अभी। जी तो हम गए रही स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रोग्रामों में सोरे मरचवा के जी तो कहनी कि देखी ना आचार संहिता लगे जा रहा बा जी हम प्रोग्रामे देव तो कैंसिल हो जाई। जी तो ऐसे तो हम बोराइले रहनी जी आ हम आए मलार्पण करे जी तब हम सोचनी जे कहे न चल जाइए डीजीपी साहब का लगे जी इतना बड़ा काम कैले बनी। जी तो हमारा संगे 5 आदमी रहे जी गनी वहाँ का कार्यालय में जी एगो पुर्जी भेजनी बुला लेने 4:30 बजे शाम के। जी हम कहनी कि अपन बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा जी दे के हमारा बाबा के जन्मोत्सव को सफल बनावल जाओ। जी कहने को हम दिए जी लेकिन सोरे के बाद जी चेन्नई में जा रहा हूँ फ्लाइट है जी हम आएंगे। जी उसके बाद से उनके ऑफिस में जितने भी डीआईजी कौन कौन अधिकारी लोग बाहर बैठे हुए थे जी सब लोगों से उन्होंने लगा कहने जो जानते हैं जिनके साक्ष्य से आए साक्ष्य के लिए आए हैं जी उनका विषय में आप लोग को मालूम है। जी बाप रे बाप वो लगे जब व्याख्या करने क्या करने हैं हम तब कहे कि ठीक है हमको साक्ष्य के लिए हाँ हम देंगे जी देंगे। जी तो वह चाहते नहीं ले आवे के जी कहे कि अभी अभी निकलल बा वहाँ मोदी जी योगी जी अमित शाह जी फ्रंट लाइन पत्रिका जी अभी आयल हमरा लगे जी ओमे बाबा के हाँ व्याख्या बा। जी तो ई साक्ष्यवा हमरा भेजे के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये लोग शायद प्रधानमंत्री के लगे सुपुर्द करी सब जी साक्ष्य। जी तो फिर जाए के बनी पटना अभी बहुत रहस्य बा जौना के पर्दा खुलल बाकी बा बहुत बा बहुत ऐसा रहस्य बा बहुत ऐसा हमरा तो लागत है कि माने एजवा भी ऐसा बहुत रहस्य बा जन सरवा भी अनभिज्ञ के बने रुआ जानकारी में नहीं खेऊ समुद्र बा। जी हमरा लड़का कहता रहे जब बाबा के तो समुद्र बा जी कितना किताब लोग लिख लेबे गहू लिख लेबे पूर्वी के था जी एगो 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका लिख लेबे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष जी फूलसुंघी पांडे कपिल जी तो रामनाथ पांडे के उपन्यास जी गीत जो गा ना सका तीर्थराज शर्मा का जी हऊ एगो कंपनी उस्ताद जी लिख ले रहे बहुत सा उपन्यास है किताब बाबा के लिखाइल बा। 16 मार्च 1886 हिंदुस्तान के इतिहास के वैसन दिन जे दिन हिंदुस्तान के 1886 वहाँ के रहे अक्टूबर 26 अक्टूबर अच्छा जन्म जी 1886 अच्छा कितना 26 अक्टूबर हाँ 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1886 मैंने उस दिन यह धरती पर बिहार के प्रखंड के गांव में सपूत के जन्म भइल जे विदेश में भी वहाँ के गावल जाला वहाँ के लिखल चीज बजावल जाला हम हमरा पता चलल ह मॉरिशस वगैरह में तो बहुत अच्छा से होला ऐसा 5-7 गो ऐसा अथी बा कंट्री बा जहाँ वहाँ के गाना बजाना आज भी होला आज भी लोग वहाँ गावेला। रउआ से हम ये पूछे के चाहतनी कि रउआ जो उपलब्धि मिलल बा एगो जो धरोहर रुआ मिलल बा आज के समय में और वो समय के अपेक्षा अगर देखल जाओ
तो आज रुआ एकर कितना मने देख के चाहे सुन के चाहे वहाँ के जान के कितना अच्छा लगे रुआ काहे कि रउआ बहुत कुछ लगेला। जी हमरा बुझाला जे कोई धन के जरूरत नहीं है। जी बाबा जौन काम कईनी जी जौन देश खातिर जी यह हमरा खुशी के ठिकाना नहीं है। जी चाहे हमरा पूरा परिवार के जी कि ओह परिवार में हमारे जन्म बा वहाँ के हम पोता हई ऐसे बढ़ के खुशी कोनो नहीं है। जी मैंने ऐसे तो गर्वान्वित पूरा बिहार का पूरा हिंदुस्तान होखेला। पूरे हिंदुस्तान के लोग गर्वान्वित होते हैं कि एक ऐसा सपूत जो कि पूरे अंग्रेजी शासन को उनके एक ध्वस्त किया। ध्वस्त कर दिए, हाँ। आर्थिक स्थिति से उनको कमजोर कर दिए और किसी को पता नहीं कि कौन है वो आदमी। हाँ, एक होता है कि कुछ भी करने के बाद लोग बताते हैं कि हाँ। मैं हूँ, लेकिन ये कैसे इंसान थे जिन्होंने कभी अपने आप को शो अप नहीं किया। ना, लोग यही जानते थे कि पूर्वी गाते हैं, हाँ। संगीत बजाते हैं, हाँ। बहुत अच्छा गाते हैं, घुड़सवारी अच्छी लगती थी। इनका जो गुरु थे क्रांतिकारी का, जी उनका सुझाव था कि गवर्नमेंट का विषय में कुछ मत लिखिएगा, जी अरेस्ट हो जाइएगा, मिशन फेल हो जाएगा, रुपया कौन छापेगा। जी तो रुपया ये के ही छापे हैं। जी और चित्तरंजन दास जी संपूर्ण रुपया के चलाए हैं। चित्तरंजन दास हिंदुस्तान में। जी तो आईजी साहब ने कहे हमसे ऐसे जब उसका चूल्हा हिल गया जी ऐसा ही, जी तब सीआईडी रिपोर्ट हुआ। हाँ, बायां हथवा से ऐसे ऐसे किए जब चूल्हा जब हिल गया। जी ये आईडी बहुत बड़ी बात है जी। कि चूल्हा हिल गया। हाँ, ये शब्द इतना छोटा शब्द है लेकिन इतना बड़ा इसका हाँ। अर्थ है, जिसके अर्थ में आदमी का समझिए पूरा अंग्रेजी शासन को हिला दिए, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को हिला दिए, क्रांतिकारी लोगों को हर जगह सपोर्ट किए और पब्लिक के बीच में अपना एक ऐसा छवि बना के रखे कि लोग उनको अपने दिल में अपने हृदय में रखते थे। जी। यही खुशी की बात है कि हमारे बाप दादा का सम्मान मिलता है। प्रसन्नता चरम सीमा पर है। अच्छा जिस घर में वो रहते थे वो घर का कुछ अंश आज भी है? कुछ नहीं है, सब ध्वस्त हो गया। अच्छा ईट ओट है कि सब ये खत्म? तो उनके भाई अच्छा ये वाला जो पुराना घर है उस 75 में बने हैं। अच्छा 1975 90 92 में। अच्छा ये कुआं इधर कहीं था जो अभी है? वही है। अच्छा चलिए तो थोड़ा देखा जाए उसके लिए देखा जाए नजदीक से। ये मंदिर उसी समय का है? ना मंदिर वहाँ के पहले के है, वहाँ के मतलब पिताजी के बनवाल हो। अच्छा ये मंदिर उस समय का है? हाँ, वो तो जेल थे। जी इधर पिताजी बना रहे थे। अच्छा इस कुएं के पास की कहानी है कि यहाँ पुलिस वाला जब उनको पकड़ा हाँ, तो धक्का दिए थे तो पुलिस उसी जगह पकड़ाए हैं। और वो भी पहलवान को पकड़ लिए, पुलिस वाले को समझ नहीं आया हाँ। कि एक पहलवान को पकड़ रहा है और वो भी उनके घर में। घर में अभी देखिए ना, यही कुआं है उस वक्त का। इतना ही यही था? कुआं है। अब दलान है। अच्छा ये अंदर भी है क्या कुआं? ना इतना ही है? घेरा हुआ है। अच्छा कुआं आधा हिस्सा उधर हाँ अंदर है? आधा इधर है। हाँ हाँ अंदर है, आज भी पानी है। दिखा ना जाए, जी 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 यही जगह अरेस्टिंग हुआ था। अच्छा ऐसा नहीं था जी वो पहले सिस्टम दूसरा यही था। जगह आई कमारी बंद था। जी एगो पुलिस वही पर आई रहे, आस्ते आस्ते चढ़ के जी हेंगो जी कमारी खोल दिलक। जी अब बाबा सुतर रहनी पलंग पर जी आ वहाँ के अमला फैला लोग चापत रहे। पहले पीछे ही से बांध लेलक गोरख मिश्री, भैया भैया चिल्लैनी। एक जना पुलिस के धके बाबा फेंक दिए। सब आ गई संभाल बंदूक बना गए। सही बात है। अच्छा ये घर का मतलब ये जमीन उहे है? ये सब तो बाद में कुछ नहीं था जी और सब जन लोग का पुराना। हाँ ये सब था वही घड़ी के। मतलब उनके जब वो रहते थे हाँ उस टाइम का ये कुछ है ये सब पुराना? हाँ जरा नजदीक से दिखाइए। भाई अभी बनल हो जी एगो लोग बनावल है कि ये भाई सब मिट्टी का मकान, ढेर वो यही मकान है। हाँ इसी जगह था हमारे वीर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र जी का घर। और आज आप लोग देख रहे हैं और अच्छे से देखिए। अब तो घेर दिया हाँ उधर फुलवारी रखे थे उधर। अच्छा
सब अनार अंगूर हाबी जाबी पूरा फल के हाँ। गाछ लागल। सब देख रहे हैं, सब क्या है खंडहर जी सब है, अपना ही है, जी जी जी। इंतजाम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जितने लोग हमें देख रहे हैं यही और मकान कहीं तो है उनका, नोट छपने वाले का। जी जिस नंबर इस अर्थव्यवस्था भंग किए, जी उनका यही है मकान। सही बात है। सरकार को लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे वीर सपूत के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में नवयुवक को लिए एक ऐसा मतलब मैसेज हो जिससे कि लोग सीख लें और अपने आप को पहचानें और अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने जवार के लिए कुछ करें। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में पहचाने जिनके वजह से सरकार अंग्रेजी शासन हिल गई थी, उनको पहचानने के लिए, उनके पहचान के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। आज भी बहुत कुछ है, इसको संजोना चाहिए, सारी चीज़ों को म्यूजियम टाइप में इसको बना देना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ये ईंट भी बहुत कीमती है, जिस ईंट ने बाबा महेंद्र मिश्र का रक्षा किया, जिनको जिस छत के नीचे वो रहे, वो छत भी बहुत कीमती है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। ये होना चाहिए। होना चाहिए, और हम यही हम लोगों की मांग है जी कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से हम भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और हम सबको एक ऐसे मुहिम के हिसाब से काम करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य को पता चले कि अंग्रेजी शासन को हिलाने वाला वीर सपूत यहाँ बिहार का लाल, और बहुत ही संगीत विद्या में माहिर, आधा दर्जन से भी ज़्यादा साज बाज बजाने वाले, संगीत विद्या में कभी ऐसी रचनाएं रचने वाले जिसको सुन के साफ साक्षात लगता है कि कुछ कहा जा रहा है, और हमारी और आपकी आप बीती कहानी कही जा रही है। जिस गाने को सुन के उनकी सजा के लिए उनके जेलर, जहां उनको सजा हुई थी 10 साल की, वहां का जेलर वो अपने लड़कियों को उनको सुपुर्द कर देता है कि इनको संगीत सिखाइए। जिनके साथ रह के एक अनपढ़ आदमी जो कि कुछ नहीं जानता था, वो गाना शुरू कर देता है, उसका जीवन बदल जाता है। वैसे व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम सब के तरफ से ये मांग है, और कहीं ना कहीं हमारे महेंद्र मिश्र जी के पोता जी की तरफ से भी यही मांग है कि उनके लिए होना चाहिए। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप भी बताएं कि क्या हमने जो डिमांड किया, हमारे चैनल के माध्यम से जो मांग हुई है, वो सही है या गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इन सबको शेयर कीजिए और सारे लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारे अभी बहुत ऐसे रहस्य हैं जो खुलना बाकी है, जिसके बारे में अभी ना हम जानते हैं, ना इनको मालूम है, ना पब्लिक जानती है, लेकिन उस सबके पीछे लगा जाए और सबको उजागर किया जाए और बाबा को अमर अजर अमर किया जाए। धन्यवाद।